सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे कारक। कारक किसे कहते हैं, परिभाषा है। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला, यानी कारक शब्द का अर्थ ही होता है करने वाला। क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है उसे कारक कहते हैं। जो शब्द क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो वो कारक कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, चिड़िया डाल पर बैठी है। इस प्रकार से जो तीन वाक्य हमने लिया है उदाहरण स्वरूप, तीनों में अलग अलग कारक है। राम पढ़ता है कर्ता कारक, राम किताब पढ़ता है कर्म कारक, चिड़िया डाल पर बैठी है अधिकरण कारक है। अब है कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। नीचे हमने एक और कारक के भेद को लिखा है, कारक को, और दूसरी ओर जो कारक का चिन्ह होता है जिसे प्रसर्ग कहते हैं उसे लिखा है। 8वां भेद है कर्ता कारक, जिसका चिन्ह है ने, कर्म कारक को करण कारक से, संप्रदान कारक को के लिए, अपादान कारक से, अपादान कारक से अलगाव का बोध होता है। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक हे, अजी, अरे, अहे इत्यादि। तो सबसे पहले है कर्ता कारक। जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे तुम सब यहाँ आओ, राम ने पढ़ा। दूसरा है कर्म कारक, जिस पर काम का फल प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, क्रिया का फल पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग घर जाते हैं, उसने बाघ को मारा। कर्म कारक क्रिया का जिस पर फल पड़े। इस प्रकार से ये जो 2 वाक्य है इसमें कर्म कारक है। तीसरा है करण कारक, जो क्रिया का माध्यम होता है उसे करण कारक कहते हैं। जो क्रिया का माध्यम हो, जैसे वह कलम से लिखता है, हम लोग आँखों से देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दोनों वाक्यों में लिखने और देखने का काम कलम और आँखों से हो रहा है, यानी लिखने का माध्यम कलम है और देखने का माध्यम आँख। चौथा है संप्रदान कारक। जब किसी के लिए कोई वस्तु लाई जाती है या जिसको कोई वस्तु दी जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजा भिक्षुक को धन देता है, वह माता के लिए फल लाती है। इन वाक्यों में संप्रदान कारक है। 5वां है अपादान कारक, जिससे अलगाव का बोध होता है। जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे घड़ा से पानी बहता है, वह विद्यालय से घर जाता है। 6ठा है संबंध कारक, जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम का संबंध जो है दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट करता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे उसकी गाय काली है, राम के पिता जाते हैं, राम श्याम का मित्र है। इन वाक्यों में संबंध स्थापित होता है। ऐसे वाक्यों में संबंध कारक है। 7वां है अधिकरण कारक, जो क्रिया का आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे
हम लोग भारत देश में रहते हैं। चिड़िया डाल पर बैठी है। इस प्रकार से रहने का जो आधार है वो भारत देश है और बैठने का आधार डाल है। और अंतिम है 8वां संबोधन कारक। जिसे संबोधित अर्थात पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम दया करो, अरे आप कैसे हैं, अजी मैं ठीक हूँ। ऐसे वाक्यों में संबोधन कारक है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने कारक और कारक के भेद को पढ़ा है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वचन। धन्यवाद।